ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जिससे आज भारत में और सारी दुनिया में विक्ट्री स्कूल का नाम है। और विक्ट्री स्कूल के कारण बहुत सारे ऐसे लीडरों हैं जिसको मौका मिला है, जिसको बोलने की एक आज़ादी दी गई है। तो बहुत सारी बातें यहाँ पर मैं रोज़ सुनता हूँ, रोज़ मीटिंग में रहता हूँ। मैं अपना परिचय देना चाहूँगा कि मैं गुजरात जूनागढ़ से, मेरा नाम महेश मेहता है। मैं अमेथिस्ट और एक्सेलसियर मैंने किया है और मेरी टीम भी है, 900 से 1000 की टीम है। मेरा काम भी चलता है और मैं प्रयास करता हूँ कि मैं पर्ल वाइन को जितना हो सके इतना आगे ले जाऊँ। तो दोस्तों, यहाँ पर हम जो आज मिले हैं उसमें हमारा सबसे पहला विषय रहेगा कि सेहत क्या है। दोस्तों, हम सुबह से शाम तक हमारी मीटिंग चलती हैं, करीब 35 से 40 मीटिंग चलती हैं। हम सारा दिन पैसे के बारे में बात करते हैं कि पैसा कैसे मिलेगा, कैसा होता है, कैसे हमें काम करना है, कैसे हमें प्लान देना है। तो दिन भर कोई जो भी हमें कार्य करना है उसके लिए सबसे पहली जो हमारी शर्त रहती है कि जीवन में हमें कुछ भी प्राप्त करना है तो उसका पहला जो प्रथम प्राथमिकता है वो है हमारी सेहत। अगर हमारी सेहत ही हमें साथ नहीं देगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पूरे दिन भर में आप दिन भर में जो भी काम करना चाहते हैं, सुबह उठ के जो भी आपके दिमाग में प्लान होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप जो करना चाहते हैं वो पहले आपके दिमाग में आता है। आपका ब्रेन उसको एक्सेप्ट करता है कि आज मुझे इतना काम करना है। तो काम करने के लिए हमारा दिमाग जैसे काम करता है वैसे ही हमारा शरीर का स्वास्थ्य होना बहुत जरूरी है। बिना स्वास्थ्य के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। पैसे चाहे कितने भी हो, आपने देख लिया कि कोरोना में जो कुछ हुआ उसमें बहुत सारे ऐसे पैसे वाले लोग थे जो लोग बोल रहे थे कि 20 लाख हो, 15 लाख हो, लेकिन हमें इससे बचाइए। लेकिन ऐसे पैसे वाले लोग भी बच नहीं पाए। इसका मतलब यह है कि पैसा वैसे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन सेहत के मामले में पैसा कभी काम नहीं आता है। इसीलिए आपको खुद को जागना पड़ेगा। आपको खुद को एक ऐसी तैयारी करनी पड़ेगी कि आने वाले पर्ल सिस्टम से आपको पैसे तो बहुत मिलने वाले हैं, लेकिन उस पैसे जब आएंगे तो उसको भोगने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए आपका शरीर और आपका स्वास्थ्य अगर साथ नहीं देगा तो कुछ भी नहीं है। और आप नहीं जानते हैं कि बीमार इंसान ये धरती का भी बोझ बन जाता है, परिवार का भी बोझ बन जाता है और खुद के लिए भी बोझ बन जाता है। क्योंकि मेरा नेचुरोपैथी का विषय है, आयुर्वेद का भी विषय है। आपको मैं यहाँ एक बात और भी बताना चाहूँगा कि पिछले 20 साल से मैं स्वामी रामदेव जी के साथ हूँ। रामदेव जी जब चलते हैं तब हमें दौड़ना पड़ता है। तो आप तो सब इनके बारे में जानते हैं कि रामदेव जी की सेहत कैसी है, और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। फिर मैं नेचुरोपैथी में आया तो मैंने नेचुरोपैथी से भी बहुत सीखा है। तो पहली बात मैं आज आप सबको ये बात बताने की मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपके खुद के डॉक्टर आप ही है, लेकिन आपको इस बात का पता ही नहीं है। आपके अंदर इतनी सारी शक्तियां भरी पड़ी हैं और इतनी सारी इम्यूनिटी पावर भी बड़ा है, तो उससे आप अपना इलाज खुद कर सकते हैं। दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो आप खुद ठीक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो दवाइयां हैं वो दवाइयां इसका इलाज नहीं है। दवाइयां मात्र इसे कंट्रोल कर सकती हैं, इसे क्योर नहीं कर सकती है। तो जो भी आपके अंदर पड़ा है उसके बारे में मुझे बात करनी है कि आप अपनी बीमारियों को कैसे ठीक कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, अभी बता रहा हूं कि आपको दिन भर में जितनी सफलताएं प्राप्त करनी है, जितना भी काम करना है, कुछ भी आप करना चाहते हैं, लेकिन आपका सुबह में पहले आपका शरीर के लिए, आपके खुद के स्वास्थ्य के लिए आपको करना जरूरी है। अगर आपके पास स्वास्थ्य ही नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे।
जीवन में बहुत कुछ करने की चाहत रखने वाले ऐसे बहुत से लोग मुझे मिले हैं, लेकिन जब वो मुझसे कहते हैं कि सर हमें पूरा खाना नहीं खा सकते, हमें ज़्यादा खाना खाने से ज़्यादा तो हमें दवाइयाँ खाना पड़ती हैं, तो ये आज की बहुत बड़ी समस्या है। एलोपैथिक की दुनिया में इस किसी चीज़ का इलाज है ही नहीं। आपने सबने ये अनुभव किया, लोग 10-10 साल तक दवाई खाते हैं, 15 साल तक आपको शुगर की दवाई खानी पड़ती हैं, 15 साल तक आपको बीपी की दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि जिस एलोपैथिक दवाइयाँ आप लेते हैं, उस एलोपैथिक दवाई से बीपी की दवाई और शुगर की दवाई, वो दोनों से आपकी आंखें बिल्कुल जाती हैं, किडनी आपकी बिल्कुल खराब हो जाती है, आपको दूसरी बीमारी इसमें आने लगती है। तो एलोपैथिक से आपकी साइड इफेक्ट इतनी ज़्यादा है कि जैसे ही आप दवाई मुंह में रखते हो, वहाँ से वो उसकी साइड इफेक्ट शुरू कर देती हैं। आपकी किडनी डैमेज होने लगती हैं, आपकी आंखें डैमेज होने लगती हैं, आपका लीवर भी डैमेज होने लगता है। आपको मैं अभी यहीं पर एक बात बताता हूँ कि अभी पिछले 15 दिन पहले ही की बात है कि हमारे ही एक मित्र का लीवर फेल हो गया था और उसको ट्रांसप्लांट करना पड़ा। आप नहीं मानेंगे, 40 लाख रुपया उसमें खर्चा हुआ है, लेकिन उसको पता नहीं था और वो मुझे बता नहीं सके। अगर वो मुझे टाइम पर बता देते तो मैं जरूर उसका लीवर बचा लेता, क्योंकि अभी मैंने पिछले एक ही महीने में, पिछले 5 महीने में, 5 महीने की मैं बात करूंगा, उसमें मैंने 2 पेशेंट ऐसे ठीक किए हैं जिसमें एक को प्रोस्टेट का कैंसर था। आप नहीं मानेंगे, वो प्रोस्टेट के कैंसर वाले मरीज को हमने 2 महीना में बिना किसी कोई दवाई बिना दिए हमने उसको ठीक किया है। दूसरा जो एक लीवर का और उसकी आंत का कैंसर था, वो पेशेंट भी हमारा सिर्फ 4 महीने में ठीक हुआ है, और वो भी बिना दवाइयों के। तो आप समझ लीजिए, आप सोच लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि जब एलोपैथिक की दुनिया में इतनी दवाइयां देने के बावजूद भी जो काम नहीं होता है, वो काम नेचुरोपैथी बिना दवाइयों का कर सकता है। तो ये नेचुरोपैथी एक बहुत अच्छा विषय है, आप सबको भी इसमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इमरजेंसी में आप अस्पताल तक भी पहुंच नहीं पाते हैं। तो इसलिए नेचुरोपैथी के मैं बारे में आज बात करूंगा कि नेचुरोपैथी से क्या होगा। नेचुरोपैथी से आप अपना इलाज बिना दवाइयों का खुद का कर सकते हैं, आपके परिवार का भी कर सकते हैं, आपके पड़ोसी का भी कर सकते हैं, सबका कर सकते हैं, और आपको कोई मेडिसिन लेनी नहीं पड़ेगी, ना एलोपैथिक ना आयुर्वेदिक। लेकिन शुरू में अगर आप किसी भी प्रकार की दवाइयाँ लेते हैं तो आपको उसको छोड़नी नहीं है, उसको आपको धीरे धीरे छोड़नी पड़ेगी, और बाद में बिना दवाइयों से आप अपनी जिंदगी बहुत सालों तक गुजार सकते हैं। आप मेरा खुद का एक एग्जांपल लीजिए, आज मैंने 2.5 या 3 साल से मैंने दोनों टाइम मैंने खाना खाया ही नहीं है। मैं पकाया हुआ जो गर्म किया हुआ खाना है मैंने खाया ही नहीं है। 3 साल से मैंने कोई दवाई नहीं ली है, न मुझे बीपी है, न मुझे शुगर है, न मुझे कोई दवाइयों की जरूरत पड़ती है। तो इसका मतलब ये है कि भोजन में शक्ति नहीं है, जो शक्ति है वो उपवास में है। उपवास से बहुत सारी बीमारियां दूर हो सकती है। आपको आश्चर्य होगा, लोग ऐसे कहते हैं कि जब हम उपवास करेंगे तो हम कैसे करेंगे, हमको चक्कर आ जाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग मुझे भी कहते हैं कि अरे सर आप खाना नहीं खाते, बिना खाना खाने कैसे चलता है। मैं खाना खाता हूँ, लेकिन मैं क्या खाता हूँ, सब सिर्फ कच्चा खाना खाता हूँ, कच्ची सब्जी, रसाहार, ग्रीन जूस, फलाहार, बस इस पर मैं रहता हूँ, और रोज एवरी डे में 16 घंटे का उपवास करता हूँ। तो उपवास से जो मुझे फायदा मिला है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम क्या करते हैं कि हम जब थक जाते हैं, हम घर आते हैं तो हम आराम करते हैं, हमें अपने शरीर को आराम देना है, ऐसा हम सोचते हैं। तो हम आराम कैसे देंगे शरीर को, एक बेड पे लेट जाएंगे, टीवी चालू कर देंगे, या तो नहाने के लिए चले जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे। लेकिन आपको पता नहीं है कि जो रियल में आपको जिस चीज को आराम देना है वो तो आप कभी देते ही नहीं है, और इसी कारण आप ज्यादा बीमार होते हैं।
तो आपको आपके पेट के जो तंत्र है, पेट में लीवर है, आंतें हैं, जठर है, ये सभी जो पेट के ऑर्गन है उसको आपको आराम देना है। और वो आराम आप कभी उसको देते ही नहीं है। आप खुद रेस्ट करते हो लेकिन आप उसको आराम नहीं देते हो। तो उसको आराम देने के लिए उपवास करना पड़ता है। क्योंकि आप सोचिए कि किसी एक ट्रैफिक वाले रोड पर जहां पर कारें गुजरती हैं, ट्रक गुजरते हैं, स्कूटर गुजरते हैं, उस रोड को अगर आपको साफ करना है तो आप कैसे साफ करेंगे? चालू ट्रैफिक है तो साफ तो होगा नहीं, दोनों तरफ से हमें रोड को बंद करना पड़ता है तब वो साफ होता है। उसी तरह ठीक हमें अपने पेट के लिए, उसको साफ करने के लिए, उसको आराम देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उपवास करना पड़ेगा। जैसे ही आप उपवास करते हैं तो आपके अंदर जो जीवनीय शक्ति है, वो जीवनीय शक्तियों को बल मिलता है, उसको आराम मिलता है। क्योंकि एक घुट भी आप पानी पीते हैं तो आपके पेट के सभी तंत्र को मेहनत बहुत बढ़ जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग बीमार होते हैं उनको लोग अलग अलग प्रकार की सलाहें देते हैं कि भाई ये जूस पियो, वो पियो, ये खाना खाओ, ये खिचड़ी खा लो। लेकिन ये गलत है। आप नेचर पे बात करिए। ये महाप्रकृति, प्रकृति मतलब परमात्मा की कृति। आपने देखे होंगे कि कुत्ते हैं, गाय हैं, वो जब बीमार होते हैं तो सबसे पहले वो खाना पीना छोड़ देते हैं। और आपके घर में भी ऐसे लोग होंगे जो बीमार होते हैं तो वो खाना पीना छोड़ देते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसको जबरदस्ती खाना खिलाते हैं। लेकिन उस समय पर अगर आपने अपने पेट को आराम दे दिया होता, आपने पेट में कुछ नहीं दिया होता, आप 1 या 2 उपवास कर लेते हैं, आप अपने आप ठीक हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि हम यहाँ पर मिले हैं सब लोग पर्लवाइन के माध्यम से, लेकिन बहुत से लोगों को ये पता नहीं है कि हम आँख कैसे साफ करनी चाहिए, हमारा नाक कैसे साफ करना चाहिए, हमारा गला कैसे साफ करना चाहिए, हमारा पेट कैसे साफ करना चाहिए। ये किसी को मालूम नहीं है। आज हमारे पास जितने भी दिन में लोग आते हैं उसमें से 50% लोग तो ऐसे आते हैं कि उनको पता ही नहीं है कि पेट कैसे साफ किया जाए। कब्ज की बीमारी सबसे बड़ी बीमारी है। और एक बात मैं आपको यहाँ पर बहुत स्पष्ट करना चाहूँगा, आप बहुत ध्यान से सुने कि आपके शरीर में जो भी बीमारी होती है उस बीमारी का कारण, एकमात्र कारण है कि आपकी जो बड़ी आंत होती हैं 32 फुट लंबी होती हैं, वो जब भर जाती हैं तब आप बीमार होते हैं। सभी बीमारियों का मूल आपकी बड़ी आंत है। वो आंतें जब तक साफ नहीं होगी तब तक इंसान बीमार रहता है। और हमारा जो इलाज होता है नेचुरोपैथी का, उसमें हम सिर्फ एक सबसे बड़ा जो काम करते हैं वो करते हैं कि उसका जो बड़ी आंत है उसको हम साफ करना जानते हैं कि हम उसे कैसे साफ करें। और जैसे ही हम वो क्लीन करना शुरू कर देते हैं, मरीज होता है ना, वो बहुत जल्दी ठीक होना शुरू हो जाता है। आपको मेरी बात तो, मेरे पास अभी समय भी कम है, समय की एक मर्यादा है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। लेकिन दूसरी बार अगर मुझे जब मौका मिला तो मैं आपको ये सब करके भी दिखा सकता हूँ। मैं ऑनलाइन आपको जल नेति, ये रबर नेति, ये आँख कैसे साफ करते हैं, ये सब हम बता सकते हैं। और आपको ये सब कहीं और जगह भी सीखने मिलेगा, लेकिन करने से पहले किसी गुरु के सानिध्य में ये सब करना चाहिए। तो सबसे बड़ा जो आपको अभी मैं बताता हूं कि आपको क्या करना है, कि आपको पेट को हमेशा पेट के हिसाब से खाना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने हमारी जीभ जो है उसके स्वाद के चक्कर में पड़े हैं। और जब तक ये चक्कर चलता रहेगा तब तक डॉक्टर के बंगले हो जाएंगे, डॉक्टर के फार्म हाउस हो जाएंगे, डॉक्टर की कारें बढ़ने लगेगी, सब कुछ होने वाला है। क्योंकि हम जो खाते हैं वो हम स्वाद के हिसाब से खाते हैं, हम पेट के हिसाब से कभी खाते ही नहीं है। और हमें जो खाना चाहिए वो हमें पेट के हिसाब से खाना चाहिए, क्योंकि हमारा पेट है वो हमें कैसा कितना एक्सेप्ट करेगा, पेट में मुझे ये खाने से कितना फायदा होगा, ये जब आप समझेंगे तब आप बीमार कम होंगे। और बीमारी
कभी मांगने जानी नहीं पड़ती, बीमारी कभी कमाने नहीं जानी पड़ती। बीमारी किसी के घर में पैसा हो या न हो, लेकिन बीमारी तो सबके घर में होती है। और बीमारी में आजकल घर बर्बाद हो जाते हैं, व्यक्ति की सब सैलरी उसमें चली जाती हैं। लोगों के घर में हमने देखा है कि महीने में 10,000 की लोग दवाइयां खाते हैं, डॉक्टर की फीस इतनी देते हैं। तो आप इन सब से अगर आपको बचना है तो आपको सबसे पहले सुबह में, एक तो सुबह में 5 बजे उठने की आदत होनी चाहिए। मुझे पता है, ये आकाश जी और विजय जी, इनका मैं जब मैं उठ के देखता हूँ तो ये लोग 5 बजे 4 बजे उठ जाते हैं, अपना कार्य कर लेते हैं। ऐसे बहुत से लोग हमारे साथ हैं जो 5 बजे उठने का क्रम बनाते हैं। तो आपके जीवन में अगर आपको सब कुछ पाना है, जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं, जो भी आपकी इच्छाएं पूरी करनी है, आपको परलवाइन में सबसे ज्यादा अगर सफलता चाहिए तो आपको खुद को पहले सफल होना पड़ेगा। और सफल यानी कि आपका आरोग्य, आपका स्वास्थ्य आपको बनाना पड़ेगा। और उसके लिए 5 बजे उठना है। और सबसे पहले आपको ध्यान, प्राणायाम और आसन, ये 3 चीज आपको करनी ही पड़ेगी। क्योंकि मैं यहाँ से अपने बात को दूसरी तरफ ले जा रहा हूँ कि आपका ब्रेन अगर सही नहीं होगा, आपका दिमाग नहीं सही होगा, तो आप प्लान देने कैसे जाएंगे? आपके पेट में अगर तकलीफ है तो आप प्लान देते देते आपका ध्यान पेट पर चला जाएगा, प्लान पे नहीं जाएगा। आपके घुटने में दर्द है तो आपका ध्यान वहीं जाएगा। तो जब तक आपका ब्रेन सही नहीं है, आपका शरीर सही नहीं है, तब तक आप कोई काम नहीं कर सकते। चाहे आपको लाखों का बिजनेस हो, लोग छोड़ देते हैं। मैंने जो अभी वो लीवर वाले भाई की बात की, उसका एक 3 स्टार होटल है, लेकिन जब उसके लीवर का प्रॉब्लम हुआ तब उसकी होटल में सन्नाटा छा गया। उसके परिवार सब लोग भूल गए कि पैसा कमाना है कि नहीं कमाना है। पूरा परिवार दौड़ के चला गया। पैसे की बारिश होने शुरू हो गई कि भाई इतना दे दो, इतना करो, ये ले लो, लेकिन मेरे बेटे को बचाओ। तो इसका मतलब ये है कि जब बीमारी आती है तो उसको हमें किराए पे रखना है, मकान मालिक नहीं बनने देना है। वो हमारे शरीर का मालिक अगर बन गई तो आपको वो बर्बाद करके छोड़ती है। तब आपके पैसे भी काम नहीं आने वाले। क्योंकि मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जिसने करीब 20 लाख 15 लाख ऐसे पैसे दवाइयों में, डॉक्टर के पीछे बिगाड़ दिए होते, फिर भी बीमारी तो जहां पर है वही है। अगर 15 लाख रुपया खर्च करने से आपकी बीमारी अच्छी होती है तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 15 लाख देने के बाद भी बीमारी तो वहीं पर है। तो इस तरह से हमें अपने खुद को अगर ठीक करना है तो सबसे पहली परिवार के लिए जिम्मेदारी घर के मुखिया की होती है, क्योंकि आपके ऊपर पूरा परिवार डिपेंड है। अगर आप ही बीमार हो गए तो परिवार क्या करेगा? अगर आप कमाना चाहते हैं, आप कमाना जानते हैं, आप कमाते हैं, तो आपको खुद को पहले स्वस्थ करना पड़ेगा। और बिना स्वास्थ्य इस दुनिया में कोई काम नहीं हो सकता, चाहे कोई भी हो, कितना भी पैसे वाला हो, ये नहीं कर सकता है। तो आपको सुबह में 5 बजे उठना है या तो 6 बजे उठिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन रोज रोज आपको प्राणायाम करना पड़ेगा, योग आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि दिन भर में आप जितना भी कुछ काम करते हैं, एनर्जी वेस्ट करते हैं, उसके लिए आपको रिचार्ज होना पड़ता है। आजकल आप सब लोग अच्छे से अच्छे मोबाइल यूज करते हैं। कहीं बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिसके पास 2-2 3-3 मोबाइल है। लेकिन आप उन सबसे, और आप खुद भी सोचिए, वो जैसे ही डिस्चार्ज होने की शुरू करता है, उसमें पॉइंट कम होते हैं बैटरी के, आप दौड़ने लगते हैं, आपका दिमाग वहां चला जाएगा कि नहीं, मुझे जल्दी से मेरा मोबाइल रिचार्ज करना है। तो जब मोबाइल रिचार्ज करने की बात करते हैं तो आपको यहाँ ये सोचना है कि आपको रोज अपने बॉडी को रिचार्ज करना पड़ा है, पहले जरूरी है। आपके बॉडी को आप अगर रिचार्ज नहीं कर सकते हैं तो दिन भर में आप क्या कर सकेंगे? इसलिए जैसे हम मोबाइल को रिचार्ज करते हैं वैसे ही हमें बॉडी को रिचार्ज करना है। तो बॉडी को हम रिचार्ज कैसे कर सकते हैं? बॉडी को हम रिचार्ज कर सकते हैं योग द्वारा, प्राणायाम द्वारा, उपवास द्वारा,
और ध्यान द्वारा। मेरे पास ब्रेन के ऊपर बोलने के लिए करीब 5-6 घंटे की मेरा वो है कि मैं ब्रेन पर आपको कितना बोल सकता हूँ कि ब्रेन की क्या ताकत है। और उस ब्रेन की जो ताकत है वो बिल्कुल वो सिर्फ प्राणायाम से ही बढ़ती है। आपको यहाँ पर मैं दूसरे 2 एग्जाम्पल देना शुरू करता हूँ कि ये मुझे जरूरी लगता है कि अभी स्वामी रामदेव जी के आचार्य कुलम एक स्कूल है, उस स्कूल में 2.5 साल के बच्चे से 20 साल के बच्चे को 1 लाख शब्द याद थे। 1 लाख पूरे उपनिषद याद है, पूरे गीता जी याद है, सब कुछ जितने भी हैं वो अपने कंठस्थ किए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि आपका ब्रेन है उसमें ताकत बहुत है। आप जितना चाहे वो ब्रेन से कर सकते हैं और ब्रेन से ही आपके शरीर में पूरा आपका जो रोटेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो उस कारण आपकी शक्ति बढ़ती है। लेकिन ब्रेन को सही करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको रोज करना पड़ता है। हम लोग जितने भी बीमार लोगों को ठीक करते हैं उनको हम यही करवाते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्राणायाम होता है जिसकी कोई कॉस्ट नहीं है। सांस हम लेते हैं, हमने सांसों पर कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन कोरोना में जब पता चला कि ऑक्सीजन के बिना और ऑक्सीजन के कितने पैसे हमें चुकाने पड़े, तो उसी हिसाब से आपको ऑक्सीजन शरीर में जितना अच्छी तरह से जाएगा उतने आप स्वस्थ होंगे। तो उसके लिए आपको खुद के लिए 1 घंटा देना है और कुछ नहीं करना है। 1 घंटे की मेहनत से आप अपना जीवन बिल्कुल सुरक्षित कर सकते हैं। तो जब हम दिन भर इतना काम करना चाहते हैं, हम इतना प्लान देना चाहते हैं, हम इतनी मीटिंग करना चाहते हैं, हम इतना पैसा कमाना चाहते हैं, हम अपनी टीम का इतना प्रोग्रेस चाहते हैं, तो वो सब करने के लिए आपको पहले तो खुद को ठीक करना पड़ेगा। तो खुद को ठीक करने के लिए आपको सुबह में 1 घंटा आपके खुद के लिए देना जरूरी है। और जो इंसान अपने खुद के लिए 1 घंटा नहीं दे सकता है वो दूसरों के लिए क्या सोच सकता है। दूसरी बात, ये परलवाइन एक मेरा परिवार है। जैसे हम सब लोग बोलते हैं कि हम दूर के रिश्ते के भाई हैं, परिवार है, तो मैं भी अपना एक कर्तव्य मानता हूं कि आप मेरा परिवार हो। जैसे खुद के परिवार की रक्षा करने के लिए उसके घर के जो मुखिया इंसान है उसकी जिम्मेदारी है, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं भी आप सबके लिए इस प्रकार से कुछ करूं कि भाई आपको मैं थोड़ा ज्ञान दूं कि भाई इसे ऐसा करने से आपकी सेहत अच्छी होगी। तो दूसरी बात मैं यहाँ पर यह भी बोलूंगा कि परलवाइन इंटरनेशनल एक ऐसी सिस्टम है जो परमात्मा ने आप सबको दिया है, मुझे भी दिया है। उसमें आज तक आप लोग अपने लिए जीते थे या तो आप अपने परिवार के लिए जीते थे, लेकिन परलवाइन एक ऐसी सिस्टम है जिससे आपको दूसरों के लिए जीना सिखाया है और एक बहुत बड़ा मौका दिया है इसने। क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं है वो तो दूसरे को दे ही नहीं सकता था, लेकिन परलवाइन इतना कुछ आपको देने वाली है, तो इससे आप बहुत सारे लोगों की मदद करेंगे और बहुत सारे लोगों की सेवा करेंगे। और ये सेवा का जो मौका है वो किस प्रकार होगा कि इसके लिए आप अच्छे अच्छे सेंटर बना सकते हैं, अच्छे ऐसे नेचुरोपैथी में आप ज्ञान लेकर पैसे का उपयोग करेंगे। तो बहुत बड़ी बात परलवाइन से हमें मिली है, क्योंकि मैंने तो बहुत सारे निर्णय अपने मन में किए हुए हैं कि इस पैसे का उपयोग कैसे करना है। क्योंकि पैसा प्राप्त कर लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन पैसे का सही उपयोग करना वो सबसे बड़ी बात है। पैसे तो सब लोग कमाते हैं, आपने सुने होंगे कि वो दूसरे मार्ग पे चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। पैसे को संभालना बहुत मुश्किल की बात होती है। जब पैसा आता है तब हमारा दिमाग भी घूम जाता है, हमारी इच्छाएं बढ़ जाती हैं, हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं। लेकिन आपको एक सेवा का मौका जो दिया है वो परलवाइन ने दिया है कि आपको दूसरों के लिए जीना कैसे है वो यही सिखाता है परलवाइन। क्योंकि पैसा इतना आएगा तो पैसे का उपयोग हमें ऐसे ही करना है कि हमें दूसरों के लिए करना है। और जो भी जब हमारी खुद की योग्यता से ज्यादा हमें जब कुछ मिलता है तो वो हमारा नहीं होता है। परमात्मा जो आपको देता है वो दूसरों की सेवा के लिए देता है।
तो ये सेवा करने के लिए सबसे बड़ा बात होती है वो है कि हमारा स्वास्थ्य होना बिल्कुल जरूरी है। तो इसीलिए सबसे पहली बात मैंने आपकी बताई कि सुबह आपको उठना है और रोज प्राणायाम करना है। और प्राणायाम करने के लिए, सीखने के लिए 5 बजे स्वामी रामदेव जी 365 दिन आ जाते हैं। हम भी आज भी हमने उसके साथ किया था। मैं पिछले 20 साल से हूँ, उसके नजदीक हूँ, लेकिन मैं 20 साल से प्राणायाम कर रहा हूँ। तो आप भी ये करिए। दूसरी बात ये है कि आपको पेट के लिए क्या करना है, तो मैं यहाँ पर यही भी बात बताना चाहूँगा कि आपको पेट को कैसे साफ रखना है। तो जितना कम खाएंगे उतना आपकी एनर्जी बढ़ेगी। और सुबह में जितना भी 3 से 4 घंटा या 6 घंटा अगर आप उपवास कर सकते हैं तो वो सबसे बड़ा आपका हथियार साबित होगा। और उपवास पर इतनी सारी किताबें मिलती हैं, इसके उपवास के ऊपर यूट्यूब पर बहुत सारे लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको नहीं मिलते हैं और आपको ऐसा लगता है तो आप मेरा कांटेक्ट करिए। मेरे पास ये सब मटेरियल हमेशा रहता है कि क्या कब करना, किस बीमारी में कौन सा काम करना है, तो ये सब मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊंगा। तो सुबह में रात को जब आप पानी पीते हैं, नेचुरोपैथी का जो एक थोड़ा सिस्टम है, मैं 5 मिनट में आपको जल्द से जल्द बता दूंगा क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है। तो सबसे पहले ये बात है, उपवास की बात कैसे करें। तो उपवास में ऐसा होता है, हम लोग कैसे करते हैं कि रात को हम 10 बजे जब पानी पीते हैं सोने के टाइम पे, वो पानी हमने पिया तो उस पानी पीने के बाद फिर हम दूसरे दिन सुबह 10 बजे तक कुछ भी नहीं लेते हैं। चाय, कॉफी, दूध, पानी भी नहीं लेते हैं। और वो जो शुरू शुरू में करते हैं उसके लिए 10 बजे तक का उपवास होता है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते उसको करीब हमें 12 घंटा तो करना ही पड़ता है। और जो लोग 12 घंटे का निर्जला उपवास करता है वो कभी बीमार होता ही नहीं है। तो एक ये भी करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा, ग्रीन जूस है वो सबसे बड़ा हथियार है। जैसे कि एक हमारे शरीर के अंदर जो हमारी बीमारी है उसको हम आतंकवाद बोलते हैं कि भाई ये सब आतंकवादियों हैं। लेकिन जैसे ही ग्रीन जूस हमारे पेट के अंदर जाता है तो आतंकवादियों को भागना पड़ता है, क्योंकि ग्रीन जूस है वो हमारा सबसे बड़ा हथियार है। तो उसका भी आप यूज कर सकते हैं। ग्रीन जूस कैसे बनाना है, कैसे पीना है, वो भी मैं आपको कभी जो मुझे पर्सनल मैसेज करेंगे तो मैं उसको जरूर बताऊंगा, या मुझे कोई कॉल करेंगे तो उस पर भी मैं बताऊंगा। तो नेचुरोपैथी सबसे बड़ी एक सिस्टम है इस दुनिया के लिए। उसमें ये होता है कि इसमें कोई दवाई आपको लेनी नहीं पड़ेगी। आप सालों तक बिल्कुल बिना दवाइयों का जीवन जी सकते हैं। तो इस तरह से सेहत के बिना कुछ भी नहीं है। जब तक आपके पास सेहत है तब तक आप कुछ सब कुछ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। जैसे ही आपकी बीमारी शुरू हो गई, आपका ध्यान अपने मुख्य जो आपके रास्ते हैं उससे हट जाएगा, आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बीमारी से बचना सबसे ज़रूरी है। और तीसरी लहर आने वाली है ऐसे लोग कहते हैं। तो हम लोग जो हैं, हमको कोरोना में हमारी जो टीम है, हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जिसमें से किसी को कोरोना हुआ नहीं है। इसका कारण यह है कि हम लोग नियमित रूप से अपने शरीर का ऊपर ध्यान देते हैं। तो आप सब लोग भी इस पर पूरा ध्यान देंगे तभी आप परलवाइन का काम कर पाएंगे। अगर आपको अच्छी तरह से प्लान देना है, अच्छी तरह से आपको आगे बढ़ना है, तो आपको पहले अपने खुद का स्वास्थ्य का वो सही करना पड़ेगा। और अपनी टीम का भी आप ध्यान रखिए। अगर आपके आपके नज़दीक में कोई भी बीमार है तो उस बीमार को सही करने का तरीका पहले ढूंढिए, क्योंकि जो इंसान सही होगा ना वही ज़्यादा काम कर सकता है। हम अपने ये एक बड़ी मेरी शॉप है, वो शॉप में हम यही ध्यान रखते हैं कि हमारे वर्कर कभी बीमार ना हो, उसकी एनर्जी में कोई भी कमी ना हो, तभी पूरा शॉप का काम चलता है। मैं भी खुद रोज यही काम देखता हूँ कि मेरे शरीर में मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मुझे कौन सा खाना चाहिए, पीना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस समय पर कौन सा काम करना चाहिए। ये सब करने के बाद ही मैं घर से बाहर निकलता हूँ। मेरी दिनचर्या की जो क्रियाएं होती हैं वो जब तक खत्म नहीं होती हैं मैं घर से बाहर नहीं निकलता हूँ, क्योंकि सबसे पहली जो मेरी प्राथमिकता है वो मेरा खुद का स्वास्थ्य है। तो मैं आप सभी से भी यही निवेदन करूंगा
कि अभी अगर आप बीमार नहीं हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मत सोचिए कि आप कभी बीमार नहीं होंगे। जब बीमार होंगे तब उसके रास्ते ढूंढने बहुत मुश्किल होते हैं, लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। इसीलिए पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है। जैसे ही हम पर्ल में सुबह निकलते हैं तो हम अपनी तैयारी करते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, तो उस हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबने मुझे बहुत शांति से सुना, आपके प्रति मैं अनुग्रहित हूँ। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद, सभी को प्रणाम। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे